अगर हम आपसे ये कहें कि सियासत और बगावत दोनों पर्यायवाची हैं तो आपको मानने में दिक्कत होगी। लेकिन राजनीतिक पाठशाला में आ जाइए, राजनीति के किताब में ये तमाम चीज़ें जो है, चाहे सियासत, बगावत, ये दोनों जो हैं पर्यायवाची शब्द दिखते हैं राजनीति के खिताब में। अब ये बातें हम कैसे कह रहे हैं आपको? तो नीतीश कुमार जी के साथ बगावत हो गई है। बिहार में राजनीतिक चाणक्य के रूप से मशहूर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीति इस बार खुद धोखा दे गई है। आपको याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड महज 43 सीटों पर आकर के सिमट गई थी, और जिसके लिए नीतीश कुमार जी से लेकर के सबने जिम्मेदार माना प्रत्यक्ष रूप से चिराग पासवान जी की पार्टी और रामविलास पासवान जी की पार्टी, हम कहें तो लोजपा को। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी को इस चुनाव में, यानी कि बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान नीतीश कुमार जी का जो बल है उसे बल का क्षय करने के लिए जिम्मेदार माना गया, और इसके पीछे साजिश बताई गई बीजेपी की। और इसी के बाद इसी के दर्द में आकर के नीतीश कुमार जी ने एक ऐसा बयान दिया था कि कौन साथ है कौन साथ नहीं था, यह बात उन्हें मालूम भी नहीं चला। यानी कि नीतीश कुमार जी को उसी समय पता चल गया था कि उनके साथ, उनके चाणक्य नीति के साथ जो है वह कितना बड़ा छल हुआ है, यानी कि उनका चाणक्य नीति कितना फेल किया है। ये 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार जी को भली भांति पता चल गया। इसके बाद नीतीश कुमार जी ने एक ऐसा चाणक्य नीति लगाया जिससे लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह बंगला था, उस बंगले में ही आग लग गई। और बंगले का जो अगर बात करें तो बंगले के भीतर के जो पाए थे वो पाए पृथक पृथक हो गए। अगर देखें तो इसके बाद लोजपा जो है वह दो भागों में टूट गई। एक लोजपा जो है आपको पशुपति पारस जी का गुट, यानी कि रामविलास पासवान जी के भाई केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी का गुट बन गया, और दूसरे में आ गए चिराग पासवान जी। इसके बाद समय अनुसार हमने यह भी देखा कि कालांतर में कि कैसे दोनों लोजपा का अलग अलग नामकरण भी कर दिया गया। एक राष्ट्रीय लोजपा बन गई और दूसरा बन गया लोजपा रामविलास। इसके बाद हमने यह भी देखा कि नीतीश कुमार जी के साथ कैसे शुरुआत से ही जो है आपको जो पशुपति कुमार पारस जी का जो गुट था वह नीतीश कुमार जी के साथ कितना सहज था। नीतीश कुमार जी से लगातार मुलाकातें हो रही थी, और भीतर खाने में यह भी खबर थी कि केंद्रीय मंत्री अगर पशुपति पारस किसी के वजह से बने हैं तो वह नीतीश कुमार जी हैं, अगर लोजपा के बंगले में किसी ने आग लगाई है तो वह नीतीश कुमार जी हैं। यानी कि नीतीश कुमार जी यह समझ रहे थे कि चिराग पासवान जी को जो है उन्होंने सबक सिखा दिया है, उनकी चाचा को उनके अपने साथ करके, उनकी पार्टी को जो है तोड़ करके, खंडित करके। लेकिन अब आपको बता दें कि बिहार की राजनीतिक परिस्थिति बदल गई है, और नीतीश कुमार जी जो हैं वह महागठबंधन में आ गए हैं, तेजस्वी यादव जी के साथ सरकार बना चुके हैं। इससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी जब एनडीए में थे, यानी कि बीजेपी के साथ थे, तो चिराग पासवान अक्सर कहा करते थे कि वे मोदी जी के हनुमान हैं। चिराग पासवान हालांकि अब भी कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी में उनकी एंट्री, यानी कि एनडीए गठबंधन में उनकी एंट्री नहीं हो पा रही थी, और जिसके प्रमुख वजह थे नीतीश कुमार जी। लेकिन उस समय हमने यह भी देखा था कि कैसे तेजस्वी यादव जी अपने मित्र चिराग पासवान जी के साथ कितना सहज रहते थे। कई मसलों पर यह भी बातें सामने आई थी कि चिराग पासवान जी तेजस्वी यादव जी के साथ मिलकर, यानी कि दोनों भाई साथ मिलकर के बिहार की राजनीति को एक नई दिशा और दशा देंगे। हालांकि वर्तमान की राजनीतिक परिस्थिति पूरी तरीके से बदल गई है, विपरीत हो गई है। तेजस्वी यादव जी चिराग पासवान जी के साथ तो नहीं, बल्कि नीतीश कुमार जी के साथ हैं, जो चिराग पासवान जी के धुर विरोधी हैं। और ऐसे में चिराग पासवान जी कैसे नीतीश कुमार जी की नीतियों का विरोध करते रहते हैं, खुले मंच से करते रहते हैं, और बिहार के विकास के तौर तरीके पर सवाल खड़ा करते रहते हैं, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अब आपको देखें, जब सरकार बनी है बिहार में महागठबंधन की, तो ऐसे में चिराग पासवान जी के जो चाचा हैं पशुपति कुमार पारस जी, उन्होंने भी नीतीश कुमार जी के साथ आना जो है वह सही नहीं समझा, और उन्होंने महागठबंधन सरकार को सहमति नहीं दी, और वे एनडीए में ही हैं। यानी कि जो राष्ट्रीय लोजपा जो है वह एनडीए में ही है, महागठबंधन से बाहर है। और चिराग पासवान जी की भी पार्टी, यानी कि हम बात करें तो लोजपा रामविलास, वह भी महागठबंधन से बाहर है। कुल मिलाकर बात समझिए कि चिराग पासवान जी पहले ही बीजेपी के लिए अपना प्रेम दिखाते रहे हैं, मोदी के हनुमान बताते रहे हैं, भी बता रहे हैं, और उनके चाचा पशुपति पारस भी वर्तमान में बीजेपी के ही साथ हैं, गठबंधन में सहजता के साथ रह रहे हैं। लेकिन जब बिहार में जैसे ही
कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का विकेट गिरता है। इसके साथ ही सक्रिय हो जाते हैं पशुपति कुमार पारस जी और उनके पार्टी की ओर से एक आधिकारिक बयान आता है प्रवक्ता के माध्यम से कि यह जो हुआ है, सुधाकर सिंह जी ने जो किया है वह बिल्कुल सही किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद ऐसा लगने लगा कि चिराग पासवान जी और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जी का बात जो है वह सुर जो है वह मिलने लगा है। और अभी जब सुर मिलना शुरू होता है, गठबंधन मिलना शुरू होता है, तो फिर जब दिल मिल जाता है, दिल तो मिलना है ही, क्योंकि खून 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 का रिश्ता है भाई, खून का रिश्ता है। तो ऐसे में अगर देखें तो ऐसा क्या कुछ कह दिया, अगर आपको ये जानने की दिलचस्पी है तो चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी के प्रवक्ता यानी कि राष्ट्रीय लोजपा के प्रवक्ता ने कह दिया सुधाकर सिंह के इस्तीफे वाले प्रकरण पर कि सुधाकर सिंह जी जो काम कर रहे थे वो उस बात का बूता जो है सब में नहीं होता है। वे मंत्री रहते हुए अपने ही विभाग के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे और इसी वजह से सबकी आंखों में किरकिरी बने हुए थे। महागठबंधन सरकार के नेताओं की आंखों में ही किरकिरी बने हुए थे। महागठबंधन सरकार गठन के 2 महीना भी नहीं हुआ है और इसी 2 महीने के भीतर में जो है 2 मंत्रियों का विकेट गिराया जा चुका है और यह सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। और ऐसा वक्त आएगा जब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना पड़ेगा और बिहार में मध्य अवधि चुनाव होगा। बस इसी लाइन का इंतजार कर रहे थे आप। बिहार में मध्य अवधि चुनाव होगा। अब इस बात को याद कीजिए, चिराग पासवान जी 2020 के बाद ही इस बात पर अडिग है कि बिहार में मध्य अवधि चुनाव होना है और अब पशुपति कुमार पारस जी के गुट के लोग भी कहने लगे हैं, उनकी पार्टी की ओर से भी यह बयान आने लगा है कि बिहार में मध्य अवधि चुनाव आएगा। बात समझिए, गठबंधन भी अभी महागठबंधन से दोनों दूर हैं, दोनों के मन में बीजेपी के लिए प्रेम है और बयान भी मिलने लगे हैं। तो संकेत मिल रहे हैं कि 2024 से पहले कुछ खेला हो सकता है। और जो ऐसा होता है ना कि एक कहावत है बिहार में कि जब घर में होते हैं ना, घर के लोग होते हैं ना, कि बर्तन कितना भी आसानी से रखिए तो थोड़ी सुगबुगाहट हो ही जाती है। तो चाचा भतीजा हैं, घर का मामला है भाई, जो हो सकता है। लेकिन जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कहानी बहुत है, आगे बताएंगे।